नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में कई आगामी एग्ज़ाम्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अब जो है पढ़ाई में एक नई धार देनी है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज जो है बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स लेकर के आए हुए हैं। अब जो है वीडियोज़ लगातार आएंगी और देखेंगे कि आगामी एग्ज़ाम्स जो है बिहार पुलिस हो और बीपीएससी की एग्ज़ाम्स हो और जो बिहार से संबंधित कई सारे एग्ज़ाम हैं, विद्युत विभाग में भी कई सारे वैकेंसीज आए हुए हैं और बिहार एसएससी की भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं। इन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग लगातार करेंट अफेयर्स को देखेंगे और जीके जीएस से संबंधित वीडियोज़ भी अब लगातार आपके चैनल पे आएंगे। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में करेंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और चलिए आज जो है हम लोग देखेंगे लोकसभा जो अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है, उसमें जो है बिहार से संबंधित क्या फैक्ट्स बने हैं उनको देखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक बिहार राज्य की 40 सीट के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में 7 चरणों में आयोजित किए गए। देखिए यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये किस लोकसभा के लिए चुनाव हुई, कितने क्रम की थी, क्रम याद रखिएगा 18वीं लोकसभा, और कितने चरणों में हुई, 7 चरणों में हुई चुनाव, और जिसका परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, आप सभी जानते होंगे। और 2024 चुनाव में जेडयू और भाजपा को 12-12 सीटें आई। ठीक, उसके बाद जो है लोजपा रामविलास, ये आर जो है चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली, राजद को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, सीपीआई-एमएल को 2 सीटें और हम पार्टी को 1 सीट, और निर्दलीय जो है पूर्णिया से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 सीट पे जीत मिली है। तो कुल 40 सीटों का ये था जो किस पार्टी को कहाँ पे कितना सीट मिला है। चलिए आगे इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं क्या है। अब जो 7 चरण में चुनाव हुआ है उसमें देखिए ये याद रखने की चीज़ नहीं है, आपको जो फैक्ट बताए हैं याद रख लेंगे। कितने चरण में चुनाव हुए, 7 चरण में कितने क्रम की लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, तो इन सबको याद रखना है। इन सबको एक बार रफली देख लेना है। पहले चरण के चुनाव जो है 19 अप्रैल को बिहार में हुई थी, जिसमें कि औरंगाबाद गया नवादा का चुनाव हुआ था। उसके बाद दूसरा चरण में अब 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। तीसरा चरण का चुनाव 7 मई को हुआ झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। चौथा चरण जो है 13 मई को चौथे चरण का चुनाव हुआ था, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर हुआ था। 5वें चरण में था जो कि 20 मई को हुई थी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। और छठे चरण में जो 25 मई को हुई थी, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। और अंतिम चरण जो था उनका चुनाव 1 जून को हुआ था, नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्रा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद का। चलिए अब जो है यहाँ पे कुल बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद रख लेना है, एकदम गांठ बांध लेना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत कितना था, तो 56.62% था बिहार में जो कुल मतदान का परसेंटेज, यानी 56.62% बिहार में कुल मतदान का। बिहार में नोटा को मिले वोट प्रतिशत, मतलब नोटा को कितना प्रतिशत वोट मिला, जिसमें कि 2.08% जो है नोटा वोट गिरा है। सर्वाधिक वोटों से जीत किया है, कौन जीता है बिहार में, राजभूषण चौधरी हैं जो कि मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते हैं, 2,35,000 वोट से चुनाव जीते हैं राजभूषण चौधरी जी। और सबसे कम वोटों से जीत कौन प्राप्त किया है, राजीव प्रताप रूढ़ी, ये सारण से जीते हैं, 13,500 मात्र 13,500 वोट से ये जीते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी। यहाँ पे चुनाव लड़ रही थी रोहिणी आचार्य जी, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी थी। और बिहार से नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद हैं, ये पूछा जा सकता है, वीवीआई में इसको रख लीजिए। बिहार से जो है नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद, वीणा देवी, ये भी लोजपा रामविलास की पार्टी की हैं, वैशाली से चुनाव जीती हैं, संभवी चौधरी, ये भी लोजपा रामविलास पार्टी की हैं, ये समस्तीपुर से चुनाव जीती है,
विजय लक्ष्मी देवी ये सिवान से चुनाव जीती है, जदयू की है। लवली आनंद शिवहर से, ये भी जदयू से है। मीसा भारती ये आरजेडी की से चुनाव जीती है, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से। अब चलिए, मोदी कैबिनेट जो है 3.2 में शामिल बिहार से कुल 8 मंत्री बने हैं, जिसमें कि चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मिला है, जिसपे कि इनसे पहले इनके पिताजी रामविलास पासवान जी रह चुके हैं। इनके चाचा जी पशुपति पारस जी भी इस पद पर ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। नेक्स्ट है बेगूसराय से जो है सांसद गिरिराज सिंह, उनको कपड़ा मंत्रालय इस बार मिला है। जीतन राम मांझी जी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्रालय मिला है। और राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह जी को पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग मिला है। अब ये तो देखिए कैबिनेट मंत्री था। अब राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रामनाथ ठाकुर जी को मिला है। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय इनको मिला है, जो कि सर्वाधिक वोट से बिहार में सबसे ज़्यादा 2,35,000 वोट से जीते हैं चुनाव। नित्यानंद राय जी उजियारपुर लोकसभा से चुनाव जीते हैं, इनको गृह मंत्रालय में मिला है। गृह राज्य मंत्री है, ये गृह राज्य मंत्री, ये जल शक्ति राज्य मंत्री है। और सतीश चंद्र दुबे जो है कोयला एवं खान मंत्रालय इनके पास है, जिनमें कि ये राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार में नवनिर्वाचित सांसद। आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा इन चीज़ों को। सुनील कुमार जो है वाल्मीकि नगर से जीते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण। रामप्रीत मंडल झंझारपुर। लवली आनंद जो है शिवहर से। याद रख लीजिएगा एक बार, इसमें है कि कितने महिला जीते हैं यहाँ से, तो 5 महिला जीते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और किस किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखना है हमें। और जो मेन फैक्ट है, कितने चरण में चुनाव हुआ, कितनी लोकसभा का चुनाव हुआ, सर्वाधिक वोट से कहाँ जीता गया, सबसे कम वोट से कहाँ जीता, कितने परसेंटेज कुल मतदान हुआ, और बिहार में नोटा वोट कितना प्रतिशत मिला, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है। तो हमको लगता है कि इनको नहीं, एक बार आप लोग अपने से देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जीते हैं, और अशोक कुमार यादव मधुबनी से जीते हैं, दिलेश्वर कामत सुपौल से, प्रदीप कुमार सिंह अररिया से, मोहम्मद जावेद किशनगंज से, ये कांग्रेस से जीते हैं। कांग्रेस को बिहार में इस बार 3 सीट मिली है। तारिक अनवर कटिहार से, राजेश रंजन और पप्पू यादव ये जो है निर्दलीय चुनाव जीते हैं। पूर्णिया से दिनेश चंद्र यादव, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिहार से एक अकेला जो है जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं। पूर्णिया से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। दिनेश चंद्र यादव मध्यप्रदेश चुनाव जीते हैं। जदयू से गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से। राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से बीजेपी की हैं। वीणा देवी वैशाली से लोजपा से जीते हैं, पार्टी की हैं ये। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से। विजय लक्ष्मी देवी सिवान से। जनार्दन सिंह सिकरीवाल महाराजगंज से। राजीव प्रताप रूडी सारण से। चिराग पासवान हाजीपुर से। नित्यानंद राय उजियारपुर से। संभवी चौधरी ये समस्तीपुर से। गिरिराज सिंह बेगूसराय से। राजेश वर्मा खगड़िया से। अजय कुमार मंडल भागलपुर से। गिरधारी यादव बांका से। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर से। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। सुदामा प्रसाद आरा से। सुधाकर सिंह बक्सर से। मनोज कुमार सासाराम से। राजा राम सिंह काराकाट से। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से। अभय कुमार सिन्हा औरंगाबाद से। जीतन राम मांझी गया से। विवेक ठाकुर नवादा से। अरुण भारती जमुई से। तो ये सारे फैक्ट्स 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो कि बिहार में क्या सीटें थी, कितने चरण में चुनाव हुए और कौन कौन कहाँ से जीते, इन सब को लेकर के। चलिए आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।